4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत खबरें सुनते हैं आप कि नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे। योगेंद्र यादव एक अच्छा विश्लेषक हैं, चुनाव के बारे में बड़े शानदार बात करते हैं। अभी मैं उनका एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सही समय कब है पलटी मारने का। मैंने ध्यान से देखा उस वीडियो को, मुझे लगा आपको बताना चाहिए और उसकी राय में अच्छी बात भी है, ऑथेंटिक बात भी है। हर हफ्ते आपके सामने ये खबर आ जाना ज़रा सी बातों के नायडू नाराज़ होकर सरकार गिरा गया है, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, ये ज़्यादा मजाक के अलावा नहीं, कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं है, नो डाउट वो पलटी रातों रात कब मार दे नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि आपको हर हफ्ते ही पलटी बतानी शुरू कर दी जाए। इससे जो जर्नलिज्म का सीरियसनेस है वो ख़त्म होता है। लेकिन मैं योगेंद्र यादव को कोट करके आपको बताता हूँ कि अब ये 3 या 4 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि इसके अंदर सरकार गिरते के साथ ही, यानी कि सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जाएगी, हरियाणा में चले जाए, महाराष्ट्र में जाके उम्मीद है चली जाएगी, जाते के साथ ही जो है नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, टीडीपी चले जाएंगी। क्या ऐसा है? महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ है अभी, तो क्या वहाँ की सरकार गिर गई है? मोदी जी की सरकार हटा दी गई है? नहीं हटाई है, बनी है। बल्कि हरियाणा के अंदर आधे सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, तो क्या मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने? बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की सरकार जाने के बाद धक्का तो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड में भी शायद धक्का लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो कोई मतलब ही नहीं इनका आने का, जो मुझे लगता है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग का मामला तो चुनाव आयोग जाने। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन 3-4 प्रदेशों में 2 या 3 जगह जहाँ तक उम्मीद की जा सकती है कि इनकी सरकारें रिपीट नहीं करेंगी या आएंगी नहीं, तो उस सूरत में इनको झटका तो लगेगा। मोदी जी की जो वो छवि थी तो 400 पार वाली, वो तो 2024 के इलेक्शन में ख़त्म हो गई है। लेकिन मसला बनता कि नीतीश कुमार आएंगे कब, और आएंगे क्यों? नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान, कोई लालू प्रसाद हो या अखिलेश यादव, सब अपने अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। पहले इन लोगों के लिए देश से पहले अपनी पार्टी है, याद रखिएगा मेरी बात। मैं बहुत खुल करके बात कर रहा हूँ। ये अपने आप का वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वरना टीडीपी का चंद्रबाबू नायडू देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर सोचता तो वो अपनी अपनी रट लगाता, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे राजधानी बनानी है, मुझे ये करना है। अरे देश के हालात तो देख, आंध्र प्रदेश अलग थोड़े ना है भाई। अगर आधी रोटी उत्तर प्रदेश का खा रहा है तो आधी रोटी तू भी खा ले, लेकिन तुझे 2.5 रोटी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह कि अपने अपने प्रदेशों की बात करते हैं। चलिए वो अच्छी बात भी है, लेकिन फिर भी देश की बात भी सोच लेनी चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि अब वहाँ हालात क्या होने हैं, ये धक्का तो लगेगा। लेकिन असल बात जो योगेंद्र यादव कह रहे थे वो ये है कि बिहार का जो इलेक्शन अगले साल है, दरअसल उसके बाद नीतीश कुमार अपने पूरे के पूरी, मैं कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। बिहार का इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई नीतीश कुमार के साथ, तो फिर नीतीश कुमार अपनी पलटी मार जाएंगे। उनका कहना यह है कि बिहार का हराना कोई असंभव बात नहीं है। हालांकि मुझे असंभव इसलिए लगता है, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इनके पास 5 से 7% वोट सारी कुछ लगाने के बावजूद भी कम है। देखिए, यादव और मुसलमान होने के बाद तेजस्वी यादव के पास कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए वहाँ पर वो बहुत बड़ी पार्टी होने के बाद, बहुत सारा वोट लेने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि 2 बिरादरियों का वोट काफ़ी नहीं होगा। तो ये 2 बिरादरियों पर इलेक्शन अगर लड़ा जाता है तो तेजस्वी यादव इसलिए जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इसके अंदर अगर वो मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव जैसा तरीक़ा अपनाएं, अपर समाज, पीडीए, इन तमाम लोगों को टिकट दें और यादव और मुसलमान को थोड़ा ना दें। मुसलमान को तो देने की बात वहाँ पर वो कर रहा है ना, वो जो प्रशांत किशोर है, उसका मकसद यही है कि 100 लोग लड़ाऊंगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँच जाए। तो ऐसे समय में अगर वो कुछ ऐसा गठबंधन करते हैं, अपर समाज को जोड़ते हैं, अति पिछड़ा को जोड़ते हैं, महादलित को जोड़ते हैं, तो चिराग पासवान का वोट, मांझी का वोट, नीतीश कुमार का वोट किसी हद तक उनके पास आएगा, तब जा कर के बिहार का इलेक्शन बदल सकता है। या दूसरी संभावना वहाँ राहुल गांधी की है, जो बिहार के अंदर कांग्रेस की हालत ख़राब है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के नेता बन के उभरे हैं, अगर उनका जोर, हालांकि बिहार में चलेगा नहीं, क्योंकि बिहार के अंदर बिहार की हालत के लिए बिहार के लोग ही जिम्मेदार हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, देश के अंदर सबसे बड़ी गतिविधियाँ जो चलती हैं वो बिहार से चलती हैं। नीतीश रूठ गए, पर चले गए चिराग पासवान, ये हो गया। मांझी जैसे आदमी का भी आपको नाम मिलता है जिसकी 1 सीट है। तो कहने और हालात क्या हैं?
पूरे देश के अंदर मजदूरी करते हुए आपको बिहार के लोग पाए जाएंगे। 7 रुपया लेता है, 1 रुपया देता है, राजस्व के एतबार से इतना ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि राजनीतिक इतनी सक्षम होने के बाद, केंद्र की सरकारों को उथल पुथल करने के बावजूद अपने लोगों को पलायन नहीं रोक पाया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। वजह यह है कि देश के बारे में सोचा कब है, प्रदेश के बारे में सोचा कब है। और उनकी गलती यूँ नहीं है चूँकि वहाँ के लोगों ने नहीं सोचा है। चाय की दुकान पर बैठ करके ये तो वो बता देगा कि हमारा जो है पीठासीन अधिकारी कौन है, फला सन में फाइनेंस कौन देखता था, ये तो बता देगा, वो अखबार पढ़ता है हिंदी का। लेकिन हालात हमारे ख़राब क्यों हैं, हम ही लोग मजदूर क्यों हैं पूरे भारत में, ये नेता कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके बारे में कोई उसका चिंतन मनन नहीं है। उसकी वजह है कि उसकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। तो बहरहाल नीतीश कुमार जो हैं इस इलेक्शन में अगर हार जाते हैं, जो बिहार का होगा, तो उसके बाद योगेंद्र यादव का कहना है कि संभव है कि नीतीश कुमार फिर केंद्र की सरकार गिरा दें। इस बात में मुझे जान लगी और मुझे लगा कि वाकई नीतीश कुमार की पलटी मारने का समय तभी होगा जब बिहार हाथ से निकल जाए। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के हाथ से छीनने का जो तरीका है वो अभी इनके हाथ में है नहीं। तेजस्वी यादव को फॉलो करना ही पड़ेगा, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों में, मैं बहुत पहले तो नहीं कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, जो उनकी वाकपटुता है, हाजिर जवाबी है, जो उनकी सोच है, वाकई वो मुझे तो पुराने मुलायम सिंह याद आ जाते हैं। उनको फॉलो करना पड़ेगा। यादव को दिए टिकट 5, शायद 4 या 5, 4, मुस्लिम को दिए 5, सबसे ज़्यादा वोट इनका ये था। लेकिन उसके बावजूद भी इनको मालूम था कि ये मुस्लिम वोट और यादव वोट टिकट ना देने के बावजूद भी मेरी तरफ आएगा, और बाकी कुर्मियों को, ओबीसी के लोगों को, अति पिछड़े को, एससी को, एसटी को, सबको टिकट बांट दिए। और ये वजह रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें समाजवादी की लोकसभा में आ जाना मोदी जी को इतना तगड़ा झटका लगा है, इतना तगड़ा झटका लगा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ और केंद्र के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। खैर, मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। जो आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटेंगे, कब होगा, तो ये तो मजबूत बात है। हाँ, इस बीच कोई बड़ा काम हो जाता है, जाति जनगणना पे हो जाता है या कोई और मसले पर हो जाता, नीतीश कुमार कुछ कर जाए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इन बातों पर ना आइएगा कि साहब ये होने वाला और वो होने वाला है। असल बात योगेंद्र यादव ने टीवी के, शायद आज तक का टीवी था, उस पर आकर के बताई है, और उन्होंने बताया कि ये पलटी कब मारेंगे। ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उपचुनाव, इसमें झटका ज़रूर लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन असल झटका तो बिहार, और विपक्ष को चाहिए कि बिहार के इलेक्शन के चुनाव के संबंध में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि उसके अंदर नीतीश कुमार का वो जो पूरा का पूरा महिलाओं का, कुर्मियों का वोट बैंक बना हुआ है 12 से 15%, उसमें सेंध लगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं जाएगा वहाँ से। जो हिंदुत्व के एतबार से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो कश्मीर में भी देगा, वो नहीं हटेगा। उसको तो असल में धार्मिक दवा पिला दी गई है, वो नहीं हटेगा। तो लिहाजा आप जो हैं अपने ही वोट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। उस पर अगर ये विपक्ष के लोग बाकायदा बैठकर चिंतन मनन करते हैं और तेजस्वी यादव थोड़ा बड़ा दिल करते हैं, वो नहीं जो पप्पू यादव के साथ किया है, तो शायद बिहार की सरकार पलट जाए। और उसके बाद खाली सरकार बिहार की नहीं पलटेगी, आप केंद्र की सरकार भी पलटते हुए देखते हुए नजर आएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।